मध्य प्रदेश के हरदा में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। बवाल भी ऐसा कि पुलिस ने पहले तो समझाइश दी, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल हाईवे खाली करें, अन्यथा बल प्रयोग करके हाईवे खाली कराया जाएगा। फिर चेतावनी, नहीं बात करनी है तो मैं बात करूं, अगर नहीं करनी है तो फिर मैं जाऊं यहाँ से, फिर हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। और फिर लाठीचार्ज। दरअसल करनी सेना के कार्यकर्ता हरदा में अपने नेता को छुड़ाने के लिए हाईवे पर चक्का जाम करके बैठे हुए थे। शनिवार 12 जुलाई से शुरू हुआ ये विवाद तब और बढ़ गया जब पुलिस और प्रशासन के बार बार समझाने पर भी करनी सेना के कार्यकर्ता हाईवे से हटने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन चलाई और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। दरअसल विवाद की जड़ 18 लाख के नकली हीरे बेचने का मामला है। करनी सेना से जुड़े आशीष राजपूत नाम के युवक ने 3 लोगों पर 18 लाख के हीरे की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। करनी सेना के कार्यकर्ता मांग कर रहे थे कि नकली हीरा बेचने वाले आरोपी को उनके हवाले किया जाए या फिर उनके कार्यकर्ता आशीष राजपूत से जो ठगी हुई उसकी रकम वसूली जाए। लेकिन पुलिस ने आरोपी मोहित को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया, जिससे नाराज होकर करनी सेना के कार्यकर्ता शहर के बाईपास को जाम कर बैठे। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और बार बार हाईवे खाली करने को कहा, लेकिन करनी सेना ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बाद में हालात और तब बिगड़े जब नारेबाजी करते हुए यहां तक आरोप लगाए गए कि करनी सेना के जिलाध्यक्ष ने एसआई को धमकी दी कि वर्दी उतार कर यहां आना, माहौल बिगड़ा तो जिम्मेदारी पुलिस की होगी। करनी सेना का आरोप है कि उनके जिलाध्यक्ष को बिना किसी कारण पुलिस ने जेल भेज दिया। मामले में कलेक्टर ने कहा कि आम जनता को परेशानी हो रही थी, उसे देखते हुए ये कार्रवाई की गई। बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस एंड प्रशासन की जिम्मेदारी है। कल से लॉफुली जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसमें जो प्रदर्शन करा उसको हमने मिनिमल फोर्स यूज़ करके, ताकि प्रदर्शन ना हो, और फोर्स यूज़ करने से पहले सॉफ्ट डिप्लोमेसी लोगों से बात करना, उनको समझाने की पूरी कोशिश करी गई। फोर्स यूज़ करने के पहले भी आप देखेंगे यहाँ पर जो क्रिटिकल सर्विस थी वो भी इफेक्ट होने लगी थी। एक एम्बुलेंस आ रही थी, एम्बुलेंस भी नहीं जा पाई थी बिकॉज उन्होंने मेन रोड पे जाम कर दिया था। तो उसके उनको अनाउंस करा, उनको समझाया कि आप लोग चले जाएँ। 3 बार हमने अनाउंसमेंट करे हैं। अनाउंसमेंट करने के बाद सबसे पहले हमने एकदम मिनिमम फोर्स जो वाटर कैनन्स होते हैं हमने यूज़ करे, उससे हमने कोशिश करी कि लोग हटें। और उसके बाद भी जब नहीं हटे तो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस शहर का और क्रिटिकल सर्विसेज इंश्योर रहे, पब्लिक को परेशानी ना हो, तो मिनिमम फोर्स यूज़ करके इन लोगों को हटाएगा। मामले में एसपी का भी बयान सामने आया। एसपी के मुताबिक कानून व्यवस्था अगर बिगाड़ी जाएगी तो सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए, जिस प्रकार से कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में ये कुछ लोग गए वहाँ पर और उपद्रव किया, और वहाँ पर जो दूसरा पक्ष था वो भी मौजूद था। उस पक्ष ने भी उनके वकीलों ने भी पुलिस को आवेदन दिया था। कोर्ट प्रेमिसेस में ऐसी गलती और उसके बाहर ऐसी गलती करना, आप जानते हैं कि कोर्ट प्रेमिसेस और थाना आजू बाजू है, ऐसी गलती नहीं करनी थी उन्हें। और एक डेकोरम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड बाय देयर प्रेजेंस। और ये गुंडागर्दी करना कि हम किसी को ये कर देंगे वो कर देंगे और अपनी मनमानी करना, ये कहीं भी नियम कानून के दायरे में नहीं है। और इसलिए एक हल्का बल का उपयोग किया गया था। और आज भी आप देख रहे हैं कि 12 घंटे से ये लोग अभी जाम लगाकर बैठे हुए थे। कई बार पूरी रात भर सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए बातचीत की गई है। सभी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन हैं। हम हमेशा बात करते रहे। रात को 3 बजे तक मैं सभी से बात करता रहा। और अभी भी हमने क्रिटिकल सर्विसेज को इंश्योर करने के लिए रिक्वेस्ट भी किया। हमारी जो एम्बुलेंसेस हैं, हमारे अन्य वाहन हैं, उनको गुजरने दिया जाए। ये बहुत ही सेंसिटिव स्पॉट है जहाँ पे ये लोग चक्का जाम करके बैठे हुए थे। इसलिए एक ग्रेडेड रिस्पांस और एक प्रोपोर्शनल रिस्पांस हमने दिया। फिलहाल मौके पर हालात तनावपूर्ण है और अभी भी पुलिस तैनात है। लेकिन क्या पीड़ित करनी सेना से जुड़ा हुआ है, इसलिए आरोपी को करनी सेना को सौंप देना चाहिए था? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।
खंडवा से मुश्ताक मंसूरी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।